नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे चैनल मैक्स मैथ में। साथ ही आप सभी को रक्षाबंधन के जो पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंतर्गत अपन ने जो है यहाँ तक बात कर ली थी कावड़ व बेवाण तक। कावड़ जो है प्रसिद्ध, अपन बात करें कावड़ व बेवाण की तो प्रसिद्ध ये बस्सी गाँव चित्तौड़गढ़ की है, तथा जब कावड़ के अंतर्गत मूर्ति स्थापित कर ली जाती है तो ये बेवाण बन जाता है और बेवाण को जो है चलता फिरता मंदिर कहा जाता है। और या बात करें अपन इंग्लिश में तो इसे मिनिएचर वुडन टेम्पल कहते हैं, ठीक है। और अपन ने इसके अलावा बात की थी चलता फिरते अस्पताल की, जो कि NH 8 पर है और वर्तमान में ये जो है इसकी संख्या बदलकर NH 48 कर दी गई है, ठीक है दोस्तों। इससे आगे अपन बात करूं तो आज अपन हस्तकला के अंतर्गत ही बात करते हैं और आशा करता हूं कि कल तक जो है अपनी हस्तकला अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जो है हस्तकला अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो चोपड़ा व बाजोट की बात करता हूं। चोपड़ा व बाजोट जो है, वैसे आप नॉर्मली इन सब चीज़ों को जानते हो कि चोपड़ा और बाजोट किसे कहते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। प्रसिद्धि की बात करूं कि भाई चोपड़ा व बाजोट प्रसिद्ध कहाँ का है। चोपड़ा व बाजोट की जो प्रसिद्धि की बात करूं तो ये प्रसिद्ध है अपने बस्सी गाँव चित्तौड़गढ़ के। बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ के जो है चोपड़ा व बाजोट प्रसिद्ध है। बस्सी गांव चित्तौड़गढ़, ठीक है। यदि बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ आपको ऑप्शन में नहीं मिले, चित्तौड़गढ़ आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो अपन इसके अलावा एक और कर सकते हैं, वो है अपने बालोतरा बाड़मेर। बालोतरा जो है कि बाड़मेर के अंदर है, बालोतरा बाड़मेर कर सकते हैं यदि बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ अपने को ऑप्शन में नहीं मिले। अब होते क्या है ये, तो अपन बात करें चोपड़े की कि भाई चोपड़ा क्या होता है। चोपड़ा जो है अपन कह सकते हैं कि भाई मांगलिक वस्तुएं जैसे कुमकुम, चावल या मोती इत्यादि जो रखने की लकड़ी का कोई पात्र बना होता है, एक लकड़ी का जो है पात्र बना होता है, जिसके अंतर्गत अपन मांगलिक वस्तुएं जैसे कि कुमकुम, भाई मांगलिक वस्तुओं में अपन क्या क्या शामिल करते हैं। मांगलिक वस्तुओं में जैसे अपन मान लेते हैं कि एक तो कुमकुम हो गई, बात करूं मैं दूसरे की कुमकुम, चावल या अपन कहें मोती। इन मांगलिक वस्तुओं को रखने के लिए किसी भी प्रकार का जो लकड़ी का पात्र होता है, एक लकड़ी का पात्र बना होता है। ये पात्र जो है ये लकड़ी का होता है, पात्र जो है ये लकड़ी का होता है, जिसे अपन जो है चोपड़ा कहते हैं। भाई चोपड़ा किसे कहते हैं। चोपड़ा कहते हैं कि भाई जो मांगलिक वस्तुएं होती है, मांगलिक वस्तुओं में जैसे कुमकुम को ले लिया, चावल को ले लिया, मोती को ले लिया, ठीक है, इन सब को रखने के लिए एक लकड़ी का पात्र होता है, उसे अपन चोपड़ा कहते हैं। मैं बात करूं बाजोट की कि भाई बाजोट क्या होता है। अपन बात करें यदि बाजोट की, तो बाजोट जो है, बाजोट होता है कि जैसे कोई चौकीनुमा लकड़ी होती है, चौकीनुमा लकड़ी की आकृति जिस पर अपन जो है मेहमानों को या भोजन कराते हैं, विशिष्ट मेहमान होते हैं, उनको थाल रखकर उस जो जो लकड़ी बनी होती है चौकीनुमा लकड़ी की बना होता है बाजोट। बाजोट जो है वो चौकीनुमा लकड़ी का बना होता है, चौकीनुमा लकड़ी का बना होता है, चौकीनुमा लकड़ी का बना होता है। साथ ही अपन इसके ऊपर थाल रखकर विशिष्ट मेहमानों को भोजन करवाते हैं। विशिष्ट मेहमानों को जिस चौकीनुमे जो लकड़ी का जो पात्र बना होता है, उसके ऊपर विशिष्ट मेहमानों को जो थाल रखकर अपन भोजन करवाते हैं, उसे अपन चोपड़ा कहते हैं, ठीक है। बाजोट और चोपड़े की अपने बात हो गई। अब यदि इससे आगे अपन ले तो इससे आगे अपन ले सकते हैं जैसे कठपुतली। अब बात करें कठपुतली क्या होती है। कठपुतली होती है कि लकड़ी से विभिन्न प्रकार की जो कोई कलाकृति बनाना है ना, लकड़ी से विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां बनाना कठपुतली कहलाता है। लकड़ी से विभिन्न प्रकार की या भिन्न प्रकार की कलाकृतियां बनाना जो है वो अपने कठपुतली कहलाता है। भाई लकड़ी से भिन्न प्रकार की कोई कलाकृतियां बनाना अपन कठपुतली के अंदर शामिल करते हैं। अब बात करें कि कठपुतली जो है वो प्रसिद्ध कहाँ की है, तो ये प्रसिद्धि की बात करें, कठपुतली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो कठपुतली से आप याद रख सकते हो कोटपुतली। कठपुतली से ही आपको याद रह सकता है कोटपुतली जो है वो अपने रहता है जयपुर के अंतर्गत। यहाँ की कठपुतली प्रसिद्ध है। यदि मान लो ऑप्शन में नहीं हो कि भाई कोटपुतली ऑप्शन में नहीं हो, तो अपन ले सकते हैं एक बस्सी जो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है, बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है, इसको ले सकते हैं। मान लो ये भी ऑप्शन में नहीं हो तो अपन ले सकते हैं डीगी मालपुरा को, डीगी मालपुरा जो कि
टोंक के अंतर्गत है, टोंक के अंतर्गत है। भाई अपन ने बात की कठपुतली की, कठपुतली होती है कि लकड़ी से भिन्न भिन्न प्रकार की कलाकृतियां करना, कठपुतली कहलाता है। बात करें ये प्रसिद्ध कहाँ की है, तो प्रसिद्ध अपन कठपुतली से ही याद रख सकते हैं। एक तो कोटपुतली जो कि जयपुर के अंतर्गत है, बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है, और डिगी मालपुरा जो टोंक के अंतर्गत है। अब मैं बात करूं कि कठपुतली के अंतर्गत मुख्य रूप से अपन बात करें कि किस प्रकार की या किसकी लकड़ी जो है मुख्य रूप से काम में ली जाती है, तो इसके अंदर कठपुतली के अंतर्गत मुख्य रूप से यदि लकड़ी की बात करूं, लकड़ी की बात करूं तो इसमें मुख्य रूप से जो है आड़ू की लकड़ी काम में ली जाती है, आड़ू की लकड़ी। भाई मारवाड़ी भाषा में बोला ना आपा अल्डू, अल्डू नहीं आड़ू कहवे, आड़ू की लकड़ी जो है वो मुख्य रूप से इसके अंतर्गत प्रयुक्त की जाती है। अब बात करें कि कठपुतली जो है ये भाई एक विशेष प्रकार की या कोई जाति विशेष होते हैं जो इनको बनाते हैं, ठीक है। तो इस कला के अंदर निपुण जाति जो है, इस कला में निपुण जाति जो मानी जाती है वो मानी जाती है नट व भाट, नट व भाट जाति जो है, नट व भाट जाति जो है वो इस कला के अंतर्गत निपुण मानी जाती है। अपन ने बात की कठपुतली की, कठपुतली जो है, कठपुतली वो लकड़ी की बनी होती है, लकड़ी की बने जो विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां की जाती है लकड़ी से, उसे अपन कठपुतली कहते हैं। प्रसिद्धि की बात कर ली भाई, चित्तौड़ अपने जो है एक तो कोटपुतली जयपुर की प्रसिद्ध है, बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, और डिगी मालपुरा जो कि टोंक है वहाँ की प्रसिद्ध है। इसमें मुख्य रूप से किसकी लकड़ी प्रयुक्त की जाती है, तो मुख्य रूप से जो है आड़ू की लकड़ी प्रयुक्त की जाती है। निपुण कौन सी जाति इसको बनाने में निपुण है, ये कलाकृति करने में मुख्य रूप से कौन सी जाति निपुण है, तो जाति की यदि मैं बात करूं तो वो है नट व भाट जाति, ठीक है। तो दोस्तों अब इसके अलावा यदि अपन बात करें, इसके अलावा नेक्स्ट की मैं बात करूं आपसे तो अपन लेते हैं गणगौर। इसके अलावा अपन बात करें तो जैसे गणगौर, अब गणगौर की अपन बात करें तो गणगौर जो की है, गणगौर जो है, गणगौर बनाने की कला, अपन कहें कि गणगौर बनाने की कला प्रसिद्ध कहाँ की है, सबसे ज़्यादा जो गणगौर बनाई जाती है भाई, बनाने की कला यदि अपन को कोई पूछे कि गणगौर बनाने की कला कहाँ की प्रसिद्ध है, बनाने की कला जो है, गणगौर बनाने की कला यदि प्रसिद्धि की बात करें तो वो है अपने बस्सी चित्तौड़गढ़ की, बस्सी चित्तौड़गढ़ की जो है वो गणगौर बनाने की कला प्रसिद्ध है। यदि मैं बात करूं कि सर्वप्रथम जो है, सर्वप्रथम अपन बात करें कि भाई गणगौर की मूर्ति सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने बनाई थी, तो गणगौर की मूर्ति, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट करके लिख लेना भले आप कि गणगौर की मूर्ति जो है, गणगौर की मूर्ति सर्वप्रथम बनाई किसने थी, तो सर्वप्रथम जो है, सर्वप्रथम गणगौर की मूर्ति किसने बनाई थी, तो गणगौर की मूर्ति सर्वप्रथम बनाई थी स्वर्गीय देवीलाल सामर ने। गणगौर की मूर्ति सर्वप्रथम जो है, गणगौर की मूर्ति बनाई थी स्वर्गीय देवीलाल सामर, स्वर्गीय देवीलाल सामर ने जो है सर्वप्रथम गणगौर की मूर्ति बनाई। अपन बात करें कि इसके अंतर्गत जो है देवीलाल सामर, अपन एक और कह सकते हैं कि जो देवीलाल सामर है वो काष्ठ कला के जादूगर भी कहा जाता है, इनको काष्ठ कला के जादूगर कहे जाते हैं, काष्ठ कला के जादूगर। यदि बात करूं काष्ठ कला के जादूगर की तो काष्ठ कला के जो जादूगर है वो भी अपने देवीलाल सामर है। अब बात करें कि गणगौर जो है प्रसिद्ध कहाँ की है, भाई बनाने की कला तो अपन ने पढ़ ली कि बस्सी चित्तौड़गढ़ की है। यदि मैं बात करूं कि गणगौर प्रसिद्ध कहाँ की है, आपको जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए कि गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो गणगौर जो है वो प्रसिद्धि की बात करें तो प्रसिद्ध है अपने जयपुर की, जयपुर की गणगौर जो है वो प्रसिद्ध है। अब अपन बात करें कि शाही गणगौर, शाही गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, ठीक है, तो शाही गणगौर जो है वो है अपने जैसलमेर की प्रसिद्ध। जैसलमेर के अंतर्गत गणगौर की शाही सवारी होती है और शाही गणगौर जो है वो अपने जैसलमेर की प्रसिद्ध है। अगर मैं बात करूं आपसे कि गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो गुलाबी गणगौर जो है, गुलाबी गणगौर की अपन बात करें तो वह है अपने नाथद्वारा की प्रसिद्ध। गुलाबी गणगौर जो है वो है नाथद्वारा की प्रसिद्ध, नाथद्वारा की प्रसिद्ध। जैसलमेर की यदि अपन बात करें कि तो शाही गणगौर प्रसिद्ध है, प्लस जैसलमेर की एक गणगौर और प्रसिद्ध है, वो जो है वो है अपने बिना शिव की गणगौर। एक मान लो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बिना शिव की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है,
बीना शिव की गणगौर वो भी अपने जैसलमेर की प्रसिद्ध है। अब अपन बात करें कि बीना पार्वती की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बीना पार्वती की जो गणगौर है वो अपने बीकानेर की प्रसिद्ध है। बीना पार्वती की गणगौर, बीना पार्वती की जो गणगौर है, बीना पार्वती की गणगौर जो है वो अपने बीकानेर की प्रसिद्ध है। दोस्तों अपन ने गणगौर के बारे में बात की। गणगौर जो है, गणगौर बनाने की जो कला है वो अपने सबसे ज़्यादा है जो चित्तौड़गढ़ बस्सी नामक जो स्थान है चित्तौड़गढ़ के अंदर, वहाँ की प्रसिद्ध है। और सर्वप्रथम अपन गणगौर की मूर्ति की बात करें कि भाई राजस्थान के अंतर्गत सबसे पहले जो है गणगौर की मूर्ति किसने बनाई थी, तो गणगौर की मूर्ति बनाई थी स्वर्गीय देवीलाल सामर ने। और स्वर्गीय देवीलाल सामर को जो है वो काष्ठ कला के जादूगर भी कहा जाता है। और गणगौर की अपने प्रसिद्ध की बात करें कि भाई प्रसिद्ध जो है, प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है गणगौर का, या गणगौर जो है प्रसिद्ध कहाँ की है, तो वो है अपने जयपुर की। बात करें शाही गणगौर कहाँ की है, शाही गणगौर जो है वो जैसलमेर की प्रसिद्ध है। यदि मैं बात करूं कि बीना शिव की गणगौर, तो बीना शिव की गणगौर भी अपने जैसलमेर की प्रसिद्ध है। और बीना पार्वती की जो गणगौर है वो अपने बीकानेर की प्रसिद्ध है। और गुलाबी गणगौर जो है वो भी अपने नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। अब इसके अलावा मैं बात करूं आपसे, गणगौर के अलावा बात करें तो वो है मशक। अब आप कहोगे सर मशक होता क्या है, तो मशक जो है एक चमड़े का बर्तन होता है, एक चमड़े का बर्तन होता है। मशक एक चमड़े का बर्तन होता है, चमड़े का बर्तन। देखो इस तरीके का एक बर्तन होता है, अपन ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत कुछ पदार्थ रखे जाते हैं। ये एक चमड़े का बर्तन होता है, ये बोतल नुमा एक चमड़े का बर्तन होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, बारीक बारीक सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इसमें जो चमड़े का होते हैं, इसके अंदर चमड़े के अंदर जो है बारीक बारीक किनारों पे छिद्र होते हैं। चमड़े के अंतर्गत चमड़े में बारीक बारीक छिद्र होते हैं या अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं। अति सूक्ष्म जो है इस चमड़े में छिद्र होते हैं। अब अपन बात करें कि जो है इसका प्रसिद्ध मुख्य कलाकार कौन है, तो इसको बनाने का जो प्रसिद्ध या मुख्य कलाकार की बात करें, भाई मुख्य कलाकार की जो मैं बात करूं आपसे, मुख्य कलाकार की बात करें तो वो है हनीफ खां। हनीफ खां अंसारी जो है, हनीफ खां अंसारी, हनीफ खां अंसारी जो है इसके मुख्य कलाकार है। भाई इस जो है इस बर्तन को, चमड़े के जो बर्तन को है बनाने के यदि मुख्य कलाकार की मैं आपसे बात करूं तो वो है हनीफ खां अंसारी। ठीक है, ये मुख्य कलाकार है। ये चमड़े का बना होता है और चमड़े के जो है अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं, मुख्य कलाकार। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें कि इसके मुख को क्या कहा जाता है, तो इस चमड़े के बर्तन के जो मुख होता है, इसके मुख को अपन कहते हैं शिलोरा। शिलोरा जो है इसके मुख को कहा जाता है। अब अपन कहें कि इसको बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो बनाने वाला जो व्यक्ति होता है, बनाने वाले व्यक्ति को अपन कहते हैं छिलवा। बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, छिलवा कहा जाता है। अब भाई ये जो कला है ये मुख्य रूप से अपन कह सकते हैं कि ये मुगल काल के अंतर्गत स्टार्ट हुई थी, या ये अपने जो इसकी शुरुआत मानी जाती है, इसकी शुरुआत मानी जाती है वो मुगल काल में इसकी शुरुआत मानी जाती है, मुगल काल में शुरुआत मानी जाती है इसकी। अब भाई बात की अपन ने जो है मशक। मशक क्या होता है, मशक जो है एक चमड़े का बर्तन होता है और उस चमड़े के ऊपर जो है अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उस चमड़े में अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं। मुख को, इस चमड़े के बर्तन के मुख को अपन क्या कहते हैं, शिलोरा कहते हैं। मुगल काल में इसकी शुरुआत मानी गई है मुख्य रूप से, और इसको बनाने वाले व्यक्ति को अपन छिलवा कहते हैं। भाई इस चमड़े के बर्तन को जो बनाता है उसे अपन छिलवा कहते हैं। और इसका मुख्य कलाकार जो है वो पढ़ा था अपन ने हनीफ खां अंसारी। ठीक है दोस्तों, अब मशक जो है आपको मैं बता दूं, ये मशक जो लिखा हुआ है, इस मशक में और इस मशक में बहुत फर्क है। ये जो मशक है, ये मशक एक वाद्य यंत्र होता है। एग्जाम में पूछा भी गया है मशक निम्नलिखित में से है, तो मशक जो है ये मशक वाद्य यंत्र है। भाई जिस मशक में सह शंकर वाला आ जाए ना वो वाद्य यंत्र है, और सह सड़क वाला आ जाए ना वो अपने हस्तकला के अंतर्गत एक चमड़े का बर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, अपन ने मशक की बात की। अब इसके अलावा यदि मैं आपसे बात करूं, तो वो लेते हैं अपन बादला। अब ये बादला जो है थोड़ा अलग होता है, अपने आसमान वाले बादले को बादला नहीं कहते। ये जो बादला है ये होता है अपने प्रसिद्ध, तो प्रसिद्धि की बात करूं सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि ये होता क्या है। तो ये होता है कि जस्ता जो धातु होती है, जस्ता धातु से निर्मित होता है। जस्ता
जस्ता धातु से निर्मित होता है, जस्ता धातु से निर्मित होता है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से पानी रखने का पात्र होता है। ये पानी रखने का पात्र होता है जो कि अपने जस्ता धातु से निर्मित होता है। और प्रसिद्धि की बात करूं कि ये प्रसिद्ध कहाँ की है, तो ये प्रसिद्ध जो है बादला प्रसिद्ध है अपने जोधपुर का। जोधपुर का बादला जो है वो प्रसिद्ध है और जस्ता धातु से निर्मित होता है, जिसमें एक पानी रखने का एक पात्र होता है। अब अपन बात यहाँ आई गई कि पानी रखने के पात्र और धातु से निर्मित है, तो अपने जो थर्मस जो होती है, थर्मस के अंदर जो जिस चीज का लेप होता है ना, वो लेड धातु का होता है, पीबी, लेड धातु का लेप होता है थर्मस के अंतर्गत। एग्जाम में पूछा भी गया है थर्मस के अंतर्गत कौन सी धातु का लेप होता है या कौन सी धातु से अंदर से बनी होती है, जिसके कारण यदि अपन थर्मस के अंदर जैसे कोई चीज़ गर्म डालते हैं तो वो काफ़ी देर तक गर्म भी रह सकती है, कोई ठंडी डालते हैं तो वो ठंडी भी रहती है, वो लेड धातु के कारण रहती है। ठीक है, अब जो है अपन ने बादला की बात की, बादला जो होता है जस्ता धातु से निर्मित होता है, जिसमें पानी रखने का एक पात्र होता है। ठीक है, और जोधपुर का ये अपने प्रसिद्ध है, थर्मस के अंतर्गत लेड धातु का लेप होता है। अब इसके अलावा मैं आपसे बात करूं, इसके अलावा अपन बात करें तो है तोड़िया। अब तोड़िया होता क्या है, तोड़िया एक विशेष प्रकार की पाजेब होती है, ये एक विशेष प्रकार की पाजेब होती है, पाजेब या अपन बात करें पायल की, और पायल भी कैसी विशेष प्रकार की होती है। विशेष प्रकार की कैसे होती है, विशेष प्रकार की पायल या पाजेब क्या क्यों कहते हैं तोड़िया को, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो स्तर होता है भाई पाजेब का, ये त्रिस्तरीय बनी होती है, इस प्रकार बनी होती है पाजेब। जो तोड़िया है वो इस प्रकार से बना होता है, त्रिस्तरीय होती है। ये पाजेब जो है ये त्रिस्तरीय होती है, पायल जो ये बनी होती है तोड़िया, ये प्रमुख रूप से त्रिस्तरीय होती है, इसलिए ये विशेष प्रकार की हो गई। ठीक है, और इसे तोड़िया कहते हैं। अब बात करें अपन ये प्रसिद्ध कहाँ की है, तो ये प्रसिद्ध है अपने धौलपुर की। इसकी प्रसिद्धि की बात करूं, तोड़िया प्रसिद्ध कहाँ का है, तो प्रसिद्ध जो है ये वह है अपने धौलपुर का, धौलपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, तोड़िया की अपन ने बात कर ली कि तोड़िया जो है वो पाजेब एक पायल होती है विशेष प्रकार की, और विशेष प्रकार की क्यों होती है, क्योंकि ये त्रिस्तरीय होती है, त्रिस्तरीय पायल होती है, त्रिस्तरीय पायल होती है। ठीक है, अब अपन बात करें कि इसका प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो प्रसिद्ध कलाकार जो है, इसकी प्रसिद्ध कलाकार जो है, प्रसिद्ध कलाकार की मैं बात करूं आपसे तो वो है लक्ष्मण सिंघवी, लक्ष्मण सिंघवी। भाई इसका प्रसिद्ध कलाकार की बात करूं तो प्रसिद्ध कलाकार जो है इसका लक्ष्मण सिंघवी है। ठीक है, और इसके अलावा इससे एक मिलता जुलता नाम है, वो है टोडिया। अब टोडिया क्या होता है, टोडिया जो है तोड़िया से मिलता जुलता नाम है, तो इसका मैं आपको बता ही देता हूँ कि टोडिया जो है वो ऊँटनी के बच्चे को कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में जो ऊँटनी का बच्चा होता है ना, उसे अपन तोड़िया कहते हैं। भाई दोनों मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि टोडिया क्या होता है। टोडिया जो है वो ऊँटनी का बच्चा होता है, उसे अपन कहते हैं। और तोड़िया अपन ने पढ़ी ली कि विशेष प्रकार की एक पायजेब होती है या पायल होती है, जो त्रिस्तरीय पायल होती है। प्रसिद्धि की बात करें अपन तो प्रसिद्धि जो है वो धौलपुर की होती है। और प्रसिद्ध कलाकार की मैं बात करूँ तो प्रसिद्ध कलाकार अपने लक्ष्मण सिंघवी है। अब इसके अलावा अपन बात करें नेक्स्ट की तो वो है टेराकोटा। एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है टेराकोटा। भाई टेराकोटा जो है प्रसिद्ध कहाँ का है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ये है अपने मोलेला गांव, मोलेला गांव। और ये मोलेला गांव जो है ये राजसमंद में पड़ता है। अपने मोलेला गांव राजसमंद का जो है वो टेराकोटा प्रसिद्ध है। अब अपन बात करें कि टेराकोटा होता क्या है, तो टेराकोटा है वो मिट्टी से बर्तन, मूर्तियां या अन्य कोई भी आकर्षित वस्तुएं बनाना है ना, वो मुख्य रूप से अपन टेराकोटा के अंतर्गत शामिल करते हैं। भाई टेराकोटा होता है कि मिट्टी से यदि अपन मिट्टी से विभिन्न प्रकार की कोई भी कलाकृति बनाना, मिट्टी से विभिन्न प्रकार की कलाकृति है या कोई आकर्षित वस्तुएं बनाना, जैसे मूर्तियां हो गई, ठीक है, या मूर्तियों के अलावा अपन कह सकते हैं कोई बर्तन हो गए, ठीक है, बर्तन हो गए,
आदि इत्यादि जो प्रकार के किसी भी प्रकार के मिट्टी से कोई आकर्षित वस्तुएं बनाना है ना, वो अपन टेराकोटा के अंतर्गत शामिल करते हैं। और टेराकोटा मैंने आपसे बात की प्रसिद्ध कहाँ का है, तो टेराकोटा जो है, टेराकोटा अपने प्रसिद्ध है मोलेला गांव का। मोलेला गांव कहाँ पड़ता है, तो मोलेला गांव जो है, मोलेला गांव अपने राजसमंद के है। अब मैं बात करूं इसके अंतर्गत जो मिट्टी काम में ली जाती है, मुख्य रूप से इसके अंतर्गत जो मिट्टी काम में ली जाती है, वो मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त कहाँ की मानी जाती है, तो वो है अपने सनवाड़ा तालाब की। भाई टेराकोटा के अंतर्गत सनवाड़ा तालाब की जो मिट्टी है, सनवाड़ा तालाब की मिट्टी जो है, सनवाड़ा तालाब की मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, सनवाड़ा तालाब की जो मिट्टी है वो टेराकोटा के अंतर्गत उपयुक्त मानी जाती है। अब अपन बात करें कि इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है। भाई टेराकोटा जो है वो मिट्टी के जो विभिन्न प्रकार की कोई कलाकृतियां बनाना, या अपन कह सकते हैं मूर्तियां बनाना, या अन्य आकर्षित वस्तुएं बनाना जो है वो अपन ने टेराकोटा समझा कि भाई टेराकोटा कहलाता है। ठीक है, अब अपन मैं बात करूँ इसके प्रमुख कलाकार की, तो इसके प्रमुख कलाकार की यदि अपन बात करें, प्रमुख कलाकार की मैं आपसे बात करूं, तो इसका जो प्रमुख कलाकार है वो है एक तो मोहनलाल कुम्हार, मोहनलाल कुम्हार। और यदि मैं दूसरे की बात करूं वह हरजीराम कुम्हार। भाई मिट्टी से यदि अपन बात करें, मिट्टी से किसी भी प्रकार की कोई कलाकृति बनाना, तो इस कलाकृति में सबसे ज़्यादा जो निपुण जाति होती है वो होती है कुम्हार जाति। ठीक है, और कुम्हार जाति में जो मोहनलाल कुम्हार व हरजीराम कुम्हार है ना, वो इस टेराकोटा जो है, टेराकोटा के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। और अपन बात करें कि जो मिट्टी के घोड़े होते हैं ना, मिट्टी के घोड़े, जैसे मैं आपसे बात करूं कि गोगा जी, क्या एक तो गोगा जी व मामा जी का घोड़ा मिट्टी के बने होते हैं। गोगा जी व मामा जी के घोड़े जो है, मिट्टी के घोड़े, ये अपने प्रसिद्ध जो है, ये प्रसिद्ध है अपने जालोर के। ठीक है, और जालोर के अंतर्गत हरजीराम जो कुम्हार है, इनके नाम से एक गांव का नाम रखा गया है हरजी गांव। हरजी गांव जो है वो कहाँ है, जालोर के अंतर्गत है। वहाँ के इनके जो है अपने गोगा जी और मामा जी के घोड़े प्रसिद्ध है, जो कि मिट्टी से बने होते हैं। ठीक है, और वो अपने हरजी गांव जालोर के प्रसिद्ध है। अब मैं बात करूं कि जो कुम्हार के द्वारा मटका बनाया जाता है, जो जिसमें पानी, जो बड़ा मटका होता है, पानी रखने का होता है, उसे अपन कहते क्या है, तो बड़े मटके को, पानी रखने का जो बड़ा मटका होता है, पानी रखने का बड़ा जो मटका होता है, बड़े मटके को अपन कहते हैं मोड़। भाई पानी रखने के बड़े जो मटके होते हैं ना, उनको अपन मोड़ कहते हैं। अब अपन बात करें कि ये मोड़ जो है, या अपन कहें कि जो पानी रखने के बड़े मटके होते हैं वो प्रसिद्ध कहाँ के, तो वो प्रसिद्ध जो है, उनकी प्रसिद्धि की बात करें तो वह है अपने बुनरावता नामक गांव है एक, बुनरावता गांव का। और बुनरावता जो गांव है ये अपने पड़ता है नागौर जिले में। बुनरावता गांव नागौर जिले का ये प्रसिद्ध है। भाई पानी रखने के बड़े मटके को अपन क्या कहते हैं, मोड़ कहते हैं। और मोड़ जो है वो बुनरावता नामक गांव है एक, नागौर के अंतर्गत, वहाँ के प्रसिद्ध है। अब इसके अलावा मैं आपसे बात करूँ, ये तो चलो बात हो गई टेराकोटा की। अब इसके अलावा यदि अपन बात करें तो वो है मलमल का कार्य, मलमल का कार्य। अब मलमल का कार्य की अपन बात करें, भाई मलमल के कार्य अपन बात करें तो मुख्य रूप से अपन कहें कि राजस्थान में जो है मलमल का कार्य प्रसिद्ध कहाँ का है, या कहाँ पे ये मुख्य रूप से किया जाता है, तो राजस्थान की यदि मैं बात करूं तो राजस्थान में मुख्य रूप से जो है मलमल का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है, तो मलमल का कार्य मुख्य रूप से, मलमल का कार्य राजस्थान में मुख्य रूप से किया जाता है। एक तो तनसुख नामक गाँव है, तनसुख गांव, व इसके अलावा अपन बात करें मथानिया, दोनों ही जोधपुर के अंतर्गत है। तनसुख गांव व मथानिया जो है जोधपुर के अंतर्गत मलमल का कार्य किया जाता है। कहाँ पे, राजस्थान के अंतर्गत। यदि मैं बात करूं भारत की, कि भाई अपने भारत में जो है, भाई ये तो राजस्थान की बात हो गई कि तनसुख नामक गांव या मथानिया जोधपुर के अंतर्गत मलमल का मुख्य रूप से कार्य किया जाता है। अब अपन बात करें भारत की, तो भारत में जो है मलमल का मुख्य रूप से जो कार्य होता है वो होता है हैदराबाद में, मुख्य रूप से हैदराबाद में जो है वो मलमल का कार्य होता है। ठीक है, अब विश्व में सर्वाधिक अपन बात करें, चलो यहाँ बता ही देता हूँ मैं आपको कि विश्व में सर्वाधिक जो मलमल होता है,
सर्वाधिक मलमल उत्पादित कहाँ की जाती है? मलमल उत्पादित जो है वो सर्वाधिक कहाँ होती है? तो मलमल उत्पादित अपन विश्व की बात करें तो वो होती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में विश्व की सबसे ज़्यादा जो है मलमल होती है। और बांग्लादेश में कहाँ पे? बांग्लादेश में एक स्थान है टांका नामक स्थान, ठीक है। टांका बांग्लादेश के अंतर्गत विश्व की सर्वाधिक मलमल उत्पादित की जाती है। विश्व की सर्वाधिक जो मलमल है वो अपने बांग्लादेश में टांका नामक स्थान है, वहाँ पे अपन सर्वाधिक मलमल कहते हैं, ठीक है, ये उत्पादित की जाती है। अब यदि अपन बात करें कि वेलवेट क्या होता है, भाई नाम तो सुना ही होगा वेलवेट। वो मुख्य रूप से अपन तो मलमल टाइप ही होता है। तो मलमल का जो अवशिष्ट होता है ना, मलमल का अवशिष्ट जो होता है, मलमल का अवशिष्ट, अब भाई देख लो आप, वेलवेट को ही अपन इतना अच्छा बता सकते हैं तो मलमल तो कितना शानदार होता होगा, ठीक है। मलमल जो है वो मलमल का अवशिष्ट को अपन वेलवेट कहते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वेलवेट जो मलमल है वो कैसा होता होगा, ठीक है। जो कि वेलवेट अपने एक मुलायम प्रकार का कपड़ा होता है, आप जानते होंगे सब लोग, ठीक है। और मलमल जो है मलमल का अवशिष्ट होता है वेलवेट, ठीक है दोस्तों। मलमल की अपन ने बात की कि मलमल का कार्य जो है वो तनसुख गाँव मथानिया जोधपुर का प्रसिद्ध है। और भारत की तो भारत में सर्वाधिक जो है मलमल का कार्य किया जाता है हैदराबाद में। अपन ने बात की कि विश्व का सर्वाधिक मलमल उत्पादित कहाँ होता है, तो वो होता है बांग्लादेश में, टांका नामक स्थान है वहाँ पे। और मलमल का जो अवशिष्ट होता है उसे अपन वेलवेट कहते हैं। अब मैं आपसे बात करूँ आगे, तो हस्तकला के अंतर्गत ही अपन नेक्स्ट लेते हैं जो है वो है जूती व मोचड़ी। अब भाई जूती व मोचड़ी में अंतर क्या होता है? सबसे पहले तो अपन ये जानते हैं कि जूती और मोचड़ी के अंतर्गत अंतर क्या होता है। तो जूती जो है, जूती के अंतर्गत अपन कह सकते हैं कि नाम मात्र का जो है इसमें कसीदा नहीं होता है, या अपन कह सकते हैं नाम मात्र का कसीदा होता है। कसीदा जो होता है इसमें नाम मात्र का होता है, नाम मात्र का कसीदा होता है। और मोचड़ी में जो है, मोचड़ी में कसीदा जो है ये कसीदे युक्त होती है। सर्वाधिक कसीदा मोचड़ी में ही होता है। कसीदे युक्त जो होती है वो तो होती है मोचड़ी, और जो कसीदा जिसमें नाम मात्र का होता है वो होती है अपने जूती। अब अपन बात करें कि प्रसिद्ध कहाँ की है, तो जूती जो है वो अपने प्रसिद्ध जो है वो भीनमाल जो है जालोर के अंतर्गत, भीनमाल जालोर की प्रसिद्ध है। प्रसिद्धि की बात की है मैंने कि प्रसिद्ध कहाँ की है, तो प्रसिद्ध जो है ये भीनमाल जालोर के। अब मोचड़ी तो आप वैसे बेसिक जानते होंगे कि मोचड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो मोचड़ी जो है, मोचड़ी अपने जोधपुर की प्रसिद्ध है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। मोचड़ी जो है, मोचड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, मोचड़ी है जोधपुर की। और जूती जो है वो भीनमाल जालोर की प्रसिद्ध है। और जो जूती होती है उस कसीदा नाम मात्र का होता है, या अपन कह सकते हैं कसीदे युक्त नहीं होती है, ठीक है। और कसीदे युक्त जो होती है वो अपने मोचड़ी होती है। अब दोस्तों आपको एक नोट लगा के मैं आपको एक बात बता दूं कि जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, अपने यूएनओ के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा या उनके सहयोग से नागौर जिले में एक गांव है। कौन सा गांव? बड़ू गांव। बड़ू गांव है, और बड़ू गांव का है नागौर जिला। नागौर में बड़ू गांव है जिसमें कसीदे युक्त जूतियों का निर्माण चल रहा है। कसीदे युक्त जूतियों का, कसीदे युक्त जूतियों का निर्माण चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये कि कसीदे युक्त, वैसे बेसिक इनमें कसीदा नहीं होता है, लेकिन इस बार यूएनओ के सहयोग से अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से नागौर के बड़ू गांव में कसीदे युक्त जूतियों का निर्माण कार्य चल रहा है, ठीक है दोस्तों। अब अपन बात करें थेवा कला की। मैं आपसे बात करूं यदि थेवा कला की, थेवा कला होती क्या है या प्रसिद्ध कहाँ की है, तो थेवा कला जो है इसे कहते हैं कि मुख्य रूप से अपन थेवा कला कह सकते हैं कि हरे रंग के कांच पर सोने की नक्काशी या जड़ाई करना जो है थेवा कला कहलाती है। हरे रंग के कांच पर, हरे रंग के कांच पर जो है, हरे रंग के कांच पर मुख्य रूप से सोने की नक्काशी या जड़ाई करना, सोने की नक्काशी या जड़ाई करना जो है थेवा कला के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। अब अपन बात करें ये प्रसिद्ध कहाँ की है, तो ये प्रसिद्ध है अपने प्रतापगढ़ की।
प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और वर्तमान में जो सभी रंगों में इसके जो है सभी रंगों के कांचों में कार्य किया जाता है। वर्तमान में थेवा कला में सभी रंगों के कार्य, सभी रंगों के जो कांच होते हैं, सभी रंगों के कांचों का कार्य किया जाता है, सभी रंगों के कांचों का कार्य किया जाता है। और इस कला के अंतर्गत थेवा कला में यदि अपन बात करें तो राजसोनी नामक एक परिवार है। राजसोनी परिवार जो है वो इसमें निपुण माना जाता है। राजसोनी परिवार जो है वो थेवा कला के अंतर्गत निपुण माना जाता है। और इस परिवार को जो है, इस परिवार को थेवा कला के अंतर्गत अभी तक, आज के दिन तक अपन 3 बार जो है इसके अंतर्गत अपन कह सकते हैं कि इनमें 3 बार जो है इनको पद्मश्री दिया गया है। 3 बार क्या दिया गया है दोस्तों? पद्मश्री पुरस्कार से इनको नवाजा गया है 3 बार। सोनी परिवार, जो राजसोनी परिवार है वो थेवा कला के अंतर्गत प्रसिद्ध है। और थेवा कला अपनी प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ की। तो राजसोनी परिवार को जो है अभी तक 3 बार पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। वो 3 बार कब कब? एक तो नवाजा गया था अपने 1976 को, और 1976 को जो है वो पद्मश्री पुरस्कार मिला था महेश राज सोनी को। महेश राज सोनी को जो है 1976 में इस कला के अंतर्गत पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद में अपन बात करें तो वह है 1991 की। 1991 की बात करूं तो उस समय मिला था अपने को जो है गोविंदराज सोनी को। गोविंदराज सोनी को जो है वो पद्मश्री पुरस्कार मिला था। उसके अलावा जो है, उसके अलावा 2003 के अंतर्गत 2003 में जो है वो मिला था बिक्काराज सोनी को। बिक्काराज सोनी को जो है 2003 के अंतर्गत पद्मश्री पुरस्कार मिला था। इसी परिवार का सदस्य था। और 1991 में जो गोविंदराज सोनी को मिला था, और 76 के अंतर्गत महेश राज सोनी को मिला था। हरे रंग को, और इसके अंतर्गत आपको मैं बता दूं जो थेवा कला होती है उसमें हरे रंग को प्रधानता मानी जाती है। और हरे रंग नहीं हो तो अभी वर्तमान समय में हरे रंग के अलावा इसके अंतर्गत जो नीला रंग है, नीले रंग को भी प्रधानता दी गई है। नीले रंग को भी प्रधानता दी गई है। भाई थेवा कला होती क्या है? थेवा कला अपन कह सकते हैं कि मुख्य रूप से जो है हरे रंग के कांच पर सोने की नक्काशी करना या जो जड़ाई होती है वो करना अपन थेवा कला के अंतर्गत लेते हैं। अब प्रसिद्धि की बात करूँ तो प्रसिद्ध ये प्रतापगढ़ की है। और सभी रंगों के कांच अब आजकल इसके अंतर्गत सम्मिलित, वर्तमान समय में सभी रंगों के जो कांच है वो मुख्य रूप से इसमें शामिल कर लिए गए। यदि अपन बात करें कि हरे रंग के अलावा इसमें प्रधानता किसे दी जाती है तो हरे रंग के अलावा इसे नीले रंग को जो है इसके अंतर्गत प्रधानता दी जाती है। और जो है प्रतापगढ़ का राजसोनी परिवार जो है वो इसका जो है इस कार्य में निपुण माना जाता है। और इस परिवार को जो है, इस परिवार के सदस्य को सबसे पहले 1976 में महेश राज सोनी को जो है वो पद्मश्री दिया गया था। उसके अलावा जो है 1991 में गोविंदराज सोनी को दिया गया था। 2003 में बिक्काराज सोनी को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। अर्थात आज तक जो है 3 पद्मश्री पुरस्कार इनको दिए जा चुके हैं। चलो दोस्तों, आज और अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।